हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिवा लर्निंग पॉइंट। तो आज हम भाई टैग वर्ड करेंगे, वो टैग वर्ड जिनसे कि आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं में से क्वेश्चन बनाता है और इन्हीं में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए वो टैग वर्ड लेके आई हूँ। अगर आपको ये टैग वर्ड समझ में आ गए तो आपका स्कोर सीटेट में 130 प्लस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो भाई वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले इनको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया मैंने, एक नेगेटिव टैग वर्ड और एक पॉजिटिव टैग वर्ड। नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड, हमें पहले क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन नेगेटिव वे में है या पॉजिटिव वे में है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव वे में है तो हमें पॉजिटिव टैग वर्ड यूज करने हैं, अगर क्वेश्चन नेगेटिव वे में है तो हमें नेगेटिव टैग वर्ड यूज करने हैं। जैसे अगर नहीं ना वाला क्वेश्चन है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो हमें नेगेटिव वाले चूज करने हैं और अदरवाइज हमें पॉजिटिव टैग वर्ड यूज करने हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव टैग वर्ड को देखते हैं कि नेगेटिव टैग वर्ड कौन से हैं, जो कि बिल्कुल भी अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो ये टैग वर्ड सही हो सकते हैं। अदरवाइज अगर ये कहीं भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे, आंसर में दिखाई दे, तो उस पर ऐसे कर देना है, क्योंकि ये कभी भी सही नहीं होते। सिर्फ ये नेगेटिव अगर क्वेश्चन है तो ही ये नेगेटिव टैग वर्ड आपको नंबर देंगे, आपका आप इसे सही का निशान लगा सकते हो। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो इस पे नेगेटिव पे आपको कट का मार्क लगाना है, क्योंकि ये कभी भी सही नहीं होते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव जो आपको हमेशा स्किप करने हैं वो कौन से हैं, जहां पे केवल लिखा आ जाए कि बच्चे का केवल शारीरिक विकास करना है, बच्चे का केवल मानसिक विकास करना है, इस टाइप से जहां पे केवल लिखा आ जाए। सेकंड है जहां पे मात्र लिखा आ जाए, मात्र ऐसा ही होगा, मात्र बच्चा इतना ही सीख पाएगा, इस टाइप से अगर आता है, या फिर सिर्फ आ जाए, सबका मतलब एक ही निकलता है, ओनली। ठीक है, तो जहां पे ओनली वर्ड लिखा आ जाए, मतलब मात्र सिर्फ केवल ओनली वर्ड लिखा आ जाए, तो वो हमारा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। ठीक है, उस पर कभी भी टिक नहीं करना है, वो कभी भी सही नहीं होता है। ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखो भाई, अगर पॉजिटिव वे में ले तो यहाँ पे रटना सॉरी केवल मात्र सिर्फ की जगह पे क्या आ जाएगा, सर्वांगीण आ जाएगा। ठीक है, ओनली की जगह पे सर्वांगीण आ जाएगा बच्चे का, जहां पे सर्वांगीण विकास का ऑप्शन हो कि इस विधि से बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है, उद्देश्य से बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, मतलब जहां पे भी सर्वांगीण विकास लिखा जाए तो वो आपका पॉजिटिव मार्क है और आप आंख बंद करके उस पर टिक कर सकते हो, वो आपका हमेशा सही होगा, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है, सर्वांगीण विकास। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जहां पे रट न लिखा आ जाए, बच्चे को रटाना है, याद कराना है, कंठस्थ कराना है, सबका मतलब क्या होता है, रूट लर्निंग। ठीक है, बच्चे को रटाना है, जहां पे याद कराना है, कंठस्थ कराना है, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव फॉर्म। क्या हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, इस पे कभी भी टिक मार्क नहीं करना है, ये हमेशा नेगेटिव में होगा। क्यों, क्योंकि बच्चे को सिर्फ रटाना नहीं है बल्कि करके सिखाना है। जहां पे भी करके सिखाना लिखा आ जाए तो आप समझ जाओ वो हमारा पॉजिटिव वर्ड है, और आंख बंद करके इस पे टिक कर देना, आपका आंसर बिल्कुल 100 के 100% सही होगा। क्योंकि करके सीखना, जो करके सीखना है वो हमारी नई शिक्षा नीति की भी जान है। तो जहां पे भी करके सीखना लिखा आ जाए तो उस पर आंख बंद करके निशान लगा देना, भाई वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है भाई दंड, दंड और सजा। ठीक है, जहां पे बच्चे को दंड देने की बात की जाए, सजा देने की बात की जाए, मान लो भी बच्चा कोई गलती कर रहा है और एग्जामिनर ऐसा बोलता है कि बच्चे को सुधारने के लिए उसको दंड दिया जा रहा है, उसको किसी भी प्रकार की सजा दी जा रही है, तो ये हमारा हो जाएगा भाई नेगेटिव वर्ड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, इस पे कभी भी टिक नहीं करना है, हमारा नंबर गलत हो जाएगा। जहां पे बच्चे को सम्मान दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है, वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। चाहे बच्चे ने बिल्कुल छोटा सा काम किया है मगर टीचर उसको सम्मान दे रहा है, उसको पुरस्कार दे रहा है, पुरस्कार के रूप में चॉकलेट दे रहा है, या फिर उसकी प्रशंसा कर रहा है, कुछ भी तरह से उसको प्रोत्साहित कर रहा है,
तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। उसके बाद अभी हतोत्साहित करना। बच्चे ने कुछ भी किया और टीचर ने उसको डांट दिया या करने से मना कर दिया, तो बच्चा क्या हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। ये किस में चला जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। हमें बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है। एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन बनाएगा कि आप क्लास ले रहे हो, मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में कैसे करता है एग्जामिनर, जैसे वो दे देगा कि आप क्लास ले रहे हो, क्लास में कोई बच्चा बार बार आपसे क्वेश्चन कर रहा है और वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके सामने ऑप्शन होंगे, उसे क्लास से बाहर निकाल दोगे या उसके प्रश्नों का आप उत्तर दोगे या उसे डांट के चुप कर दोगे या उसे प्रश्न नहीं पूछने के लिए बोलोगे, इस टाइप से बोलेगा। तो क्या आपको ये देखना है कि हम बच्चे को हतोत्साहित तो नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चे को क्लास के बाहर भेज दिया तो भी बच्चा हतोत्साहित हो रहा है, उसे डांट दिया तो भी हतोत्साहित हो रहा है, ठीक है, उसे मना कर दिया तो भी हतोत्साहित हो रहा है। तो हमें बच्चे के चाहे कितने भी क्वेश्चन बचा करें उनके आंसर देने होंगे, ठीक है। तो ये बात याद करनी रखनी है, जहाँ पे हतोत्साहित हो वहां पे गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हमेशा बच्चे को प्रोत्साहित करना है, बच्चा कुछ भी पूछे उसका आंसर देना है, बच्चे को पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है, सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है भाई। उसके बाद आगे आ जाएगा भाई निष्क्रिय, जहां पे भी निष्क्रिय वर्ड आ जाए कि बच्चे निष्क्रिय होके पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास में कोई गतिविधि नहीं हो रही है। अब आप ही सोच के देखो, आपको ऐसी क्लास में बैठा दिया जाए जहां पे आप बैठे बैठे बोर हो रहे हो, क्या आप कुछ सीख पाओगे, क्या वो पढ़ाई आप अच्छी मानोगे, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम निष्क्रिय होके तो पढ़ ही नहीं सकते भाई, आपको नींद आने लग जाएगी, पढ़ाई में ध्यान भी नहीं होगा। तो जहाँ पे निष्क्रिय वर्ड आ जाए कि बच्चे निष्क्रिय होके पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे कितना भी सक्रिय हो, अगर बच्चे निष्क्रिय है तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। बच्चे को कभी भी निष्क्रिय नहीं करना है, बच्चे को हमेशा सक्रिय रखना है, ठीक है। तो बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करनी है, बच्चे में सीखने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करनी है। और ये जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होगी, बच्चे से बहुत सारी गतिविधियां करवानी है, क्लास में बहुत सारी जब हम गतिविधियां करवाएंगे तो वो हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। उस पर आप आंख बंद करके निशान लगा सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। जहाँ पे बच्चे में जिज्ञासा जगाई जा रही है, बच्चे से अलग अलग गतिविधियां करवाई जा रही है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं भाई क्या था। उसके बाद रोजगार, जहां पे रोजगार की बात हो रही हो, व्यवसाय की बात हो रही हो, या फिर ग्रेड के लिए शिक्षा दी जा रही हो, ठीक है, ग्रेड प्रणाली चली हुई ना, ए ग्रेड ले लिया बच्चे ने, बी ग्रेड ले लिया, तो जहां पे ग्रेड के लिए शिक्षा दी जा रही हो, रोजगार के लिए शिक्षा दी जा रही हो, व्यवसायिक शिक्षा की बात हो रही हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। वैसे भाई जो शिक्षा है वो तो व्यवसाय के लिए ही दी जाती है। अगर हम देखें तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हो, आप एक जॉब पाने के लिए ही तो पढ़ रहे हो, रोजगार पाने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। परंतु सीटेट के उसमें ये गलत हो जाएगा, हमें रोजगार के लिए नहीं पढ़ना है, हमें व्यवसाय के लिए नहीं पढ़ना है, हमें कुछ सीखने के लिए पढ़ना है, ठीक है, हमें कुछ सीखने के लिए पढ़ना है। तो ये गलत हो जाएगा, रोजगार और व्यवसाय और ग्रेड की शिक्षा जहां पे आ जाएगी वो गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या आना चाहिए भाई, समावेशी शिक्षा। कौन सी शिक्षा अच्छी होती है, समावेशी शिक्षा अच्छी होती है, ठीक है, जिसमें सबको साथ रख के पढ़ाया जाए और बच्चे को करके सिखाया जाए, सीखने पर जोर दिया जाए, ठीक है भाई। उसके बाद आगे आते हैं जहां पर वैज्ञानिक शब्दावली आ जाती है या फिर व्याकरण आ जाती है। हम कहें कि बच्चे को व्याकरण सीखने पे जोर देना चाहिए, भाई मान लो भाषा पेडागोजी में आ जाए कि बच्चे को, अगर भाषा पेडागोजी में आ जाए कि बच्चे को व्याकरण सिखाने है, बच्चे की व्याकरण सीखने पे जोर देना है, तो ये भाई क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बच्चे के व्याकरण पे जोर नहीं देना है, ना ही बच्चे को वैज्ञानिक शब्दावली सिखानी है, बल्कि हमें क्या करना है, बच्चे को अवसर देने हैं कि वो अपनी भाषा का प्रयोग करे। जब बच्चा भाषा का प्रयोग करना सीख जाएगा तो वो इजीली अपनी व्याकरण भी सीख जाएगा, सब कुछ अपने आप सीख जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा क्या रहेगा कि बच्चे को भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाएं,
ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वर्ड। अगर व्याकरण सीखने की बात आती है या वैज्ञानिक शब्दावली यूज करने की बात आती है तो वो हमारा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, और अगर भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जा रहे हैं तो वो हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, जहां पर भी सीमित लिखा आ जाए कि कोई भी चीज है भाई हम उसको सीमित करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को सीमित ज्ञान दिया जा रहा है, सीमित अवसर दिए जा रहे हैं, तो जहां पे सीमित वर्ड आ जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। सीमित वर्ड हमारा क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। हमें सीमित नहीं रखना है बच्चे को, हमें बच्चे को व्यापक रखना है, ठीक है। बच्चे को क्लास में सीमित नहीं रखना है, उसको सर्वदर्शी सामग्रियों की सहायता से उसका इंटरेस्ट बनाना है पढ़ाई में, ठीक है, ताकि बच्चा अपना सर्वांगीण विकास कर सके, बच्चा जो चाहे वो सीख सके। उसके ना उसके ज्ञान को सीमित रखना है, ना ही बच्चे को सीमित रखना है। तो अगर सीमित वर्ड आता है तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं जहाँ पे पुस्तक केंद्रित आ जाए या शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात हो तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि जो आज की शिक्षा है वो हमारी क्या है, वो बाल केंद्रित है। आज की शिक्षा क्या है, हमारी बाल केंद्रित है। तो अगर पुस्तक केंद्रित हम शिक्षा दे रहे हैं या शिक्षक केंद्रित दे रहे हैं तो भाई शिक्षक केंद्रित क्या होता है, जहाँ पे बच्चे तो निष्क्रिय होकर बैठे रहते हैं और टीचर पढ़ाता रहता है। जैसे भी व्याख्यान विधि में बच्चे आराम से बैठ के सुनते हैं और टीचर भाषण देता रहता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित विधि है, तो ये गलत हो जाएगी। शिक्षा कभी भी शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए और ना ही पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। बच्चे को वही सिखाना चाहिए जो बच्चा सीखना चाह रहा है, जो बच्चे की सीखने की क्षमता है। तो शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो बाल केंद्रित क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। जहां पर भी बाल केंद्रित लिखा आ जाए आंख बंद करके टिक कर देना, आपका आंसर 100 से भी ऊपर 101% राइट ही होगा, ये मेरी गारंटी है। तो जहां पर भी बाल केंद्रित लिखा आ जाए वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। उसके बाद आता है लैंगिक असमानता। अगर बात असमानता की हो रही है तो चाहे लैंगिक असमानता है, जाति के आधार पर असमानता है, धर्म के आधार पर असमानता है, भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर अगर असमानता की बात हो रही है तो वो हमारा नेगेटिव वर्ड है भाई। हमें स्कूल में कभी भी असमानता नहीं दिखानी है, सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाना है, उनमें कभी भी भेदभाव नहीं करना है, न जाति के आधार पे, न भाषा के आधार पे, और ना ही लैंगिकता के आधार पे कि ये लड़का है तो इसको मैथ ही पढ़ाया जाएगा, ये लड़की है तो इसको गृह विज्ञान ही पढ़ाया जाएगा। शिक्षा में कभी भी लैंगिक असमानता नहीं होती है। तो जहाँ पर लैंगिक असमानता की बात हो रही है, लड़के को लड़की से अच्छा दिखाया जा रहा है, लड़के को लड़की से होशियार दिखाया जा रहा है, या लड़की को लड़के से ज्यादा मैच्योर दिखाया जा रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव वर्ड। उस पर कभी भी टिक नहीं करना, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। जहां पे लोकतांत्रिक वातावरण की बात हो और समानता की बात हो, लोकतांत्रिक वातावरण का क्या मतलब है कि सभी बच्चों को समता प्राप्त हो, सभी बच्चों को समानता के साथ पढ़ाया जाए। अगर कहीं पे ऐसी बात हो रही है तो वो हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, क्योंकि समानता तो हमारे संविधान ने दी है हमें। उसके बाद आया है त्रुटियों पर महत्व न देना। इससे भाई कंफ्यूज नहीं होना है, इस पे एग्जामिनर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है कि भाई इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा एग्जामिनर कि बच्चे ने कोई गलती की है, ठीक है, बच्चा बार बार गलती कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। जैसे ऑप्शन दे देगा, आप उसकी गलती को नजरअंदाज करेंगे, आप उसकी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे, आप उसकी गलती को महत्व नहीं देंगे, ठीक है, आप उसकी गलती के बारे में उसको डांटेंगे। मतलब इस टाइप से जब एग्जामिनर आपको आंसर देगा तो स्टिक क्या है कि आप उसकी गलती को सुधारेंगे, ना कि उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो त्रुटियों से सीखना है हमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम त्रुटि को महत्व ही नहीं देंगे कि बच्चा गलती कर रहा है तो गलती करने दो इसको, नहीं, हमें गलतियों से सीखना है, हमेशा याद रखना है, त्रुटियों को महत्व देना है, बच्चे की गलतियों को महत्व देना है। बच्चा गलती कर रहा है तो उस पर फोकस करना है, तो त्रुटियों पे महत्व देना है। अगर नहीं देना आ गया तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव वर्ड। त्रुटियों से हमें भाई सीखना है, ठीक है। बच्चा जो गलतियां कर रहा है
उसे सीखना है, उन गलतियों की जड़ तक जाना है कि बच्चा गलतियां कर क्यों रहा है और उनमें सुधार करना है। बच्चा जो गलतियां कर रहा है उनको जीवन से जोड़ना है, ठीक है। गलतियों को ही नहीं बल्कि बच्चा जो सीख रहा है उस हर चीज को अगर हम जीवन से जोड़ते हैं तो बच्चा इजीली सीख पाता है। तो जहां पे भी जीवन से जोड़ने की बात आ जाए, गलतियों से सीखने की बात आ जाए, तो वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव टैग वर्ड। अब लास्ट में आते हैं भाई खाली स्लेट। ये थोड़ा मिटा हुआ है, शायद मेरे से मिट गया। जहां पे बच्चे को खाली स्लेट बोला जाता है तो वो हमारा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि बच्चा जब स्कूल में आता है तो एक खाली स्लेट नहीं होता, एक कोरा कागज नहीं होता है भाई। बच्चा कुछ ना कुछ सीख के स्कूल में आता है और स्कूल में आके अपने ज्ञान में एड ऑन करता है। तो बच्चा एक तो अपनी मातृभाषा को सीख के आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत वो जैसे नमस्ते वगैरह करना, बोलना चलना बैठना, ये सारी चीजें वो घर से सीख के आता है। तो बच्चा कभी भी खाली स्लेट बनके या कोरा कागज बनके स्कूल में नहीं आता है। अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो वो आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। अगर आपने टिक कर दिया तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो इस चीज को याद रखना है। बच्चा पैदा होता है जब वो खाली स्लेट होता है, पर जब वो स्कूल में आता है तो वो खाली स्लेट नहीं होता है। वो उसमें क्या होती है भाई? उसमें व्यवहारिक कुशलता होती है बच्चे में। जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसमें व्यवहारिक कुशलता होती है, उसे व्यवहार करना आता है, उसे पता होता है दोस्तों से कैसे बात करनी है, टीचर से कैसे बात करनी है। वो अपनी मातृभाषा को सीख के आता है, उसे बैठना आता है, खाना आता है, चलना आता है। तो वो कोरी स्लेट नहीं होता। तो ये तो भाई हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड। इनको अच्छे से समझ लेना है आपको, और अगर आपने इनको समझ लिया तो मेरी गारंटी है आपके 130 प्लस मार्क्स इजीली बन जाएंगे सीटेट में। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।